बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो अभी तक जो है वो हम लोगों ने सेक्स रेशियो तक पढ़ लिया था, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन पिरामिड, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं एज पिरामिड, ठीक है। एज पिरामिड के बाद पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज पढ़ेंगे। तो एज पिरामिड अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो सकता है, ठीक है। इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब परसेंटेज इंडिविजुअल in a given age group is plotted for a population then the resulting structure is called एज पिरामिड। एज पिरामिड कहते हैं, ठीक है। कि जब हम लोग किसी भी पॉपुलेशन का, समझो जैसे जब हम लोग किसी भी पॉपुलेशन का उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल इन अ गिवन एज ग्रुप, ठीक है, यानी एज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको आप कह लीजिए, ठीक है। किसी भी पॉपुलेशन का अगर हम लोग एज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज परसेंटेज इंडिविजुअल इन अ गिवन एज ग्रुप, मतलब किसी भी पॉपुलेशन का कितने लोग कितने एज ग्रुप में हैं वो अगर प्लॉट करते हैं तो जो स्ट्रक्चर आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एज पिरामिड कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखो, मान लो कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, ये पॉपुलेशन, तो और ये हम लोगों ने क्या बना दिया है, एज ग्रुप बना दिया है। क्या भाई, 0 से 10 साल के बच्चे, 10 से 20 साल के बच्चे, 20 से 30 साल के बच्चे, 20 से 30 साल बच्चे तो अगर नहीं होंगे, ठीक है, 30 से 40 साल के लोग, ये तो अगर हम लोग ये मतलब अब हम लोग देखेंगे कि 0 से लेकर के 10 साल में कितने लोग आते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें जो है, मान लो इसमें 10 मिलियन, ठीक है, कितने लोग आए इसमें, 10 मिलियन। ये देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 मिलियन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई इमेजिनरी एक्सेस है, इधर का ग्राफ 5, इधर का ग्राफ 5, 10 मिलियन। 10 से 20 में कितने लोग आ रहे हैं, जैसे मान लो 7 मिलियन, ठीक है, इधर 3.5 इधर 3.5, ठीक है, 7 मिलियन। 20 से 30 में कितना आ रहे हैं, मान लो 5 मिलियन। 30 से 40 में कितना आ रहे हैं, मान लो 2 मिलियन आ रहे हैं। तो अगर हम लोग, यानी कि इसमें हमने देखा कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितने परसेंट लोग, ठीक है, एज ग्रुप में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का, सबका नहीं, खास पॉपुलेशन में कितने लोग उसमें आते हैं, मतलब एज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग प्लॉट करते हैं, परसेंटेज इंडिविजुअल इन अ गिवन एज ग्रुप, उसी को आप लोग क्या बोलते हैं, एज पिरामिड कहते हैं। क्या बोलेंगे, एज पिरामिड, ठीक है। अब एज पिरामिड में अगर आप देखेंगे कि इन ह्यूमन, ठीक है, इन ह्यूमन में, ठीक है, मेल एंड फीमेल का कंबाइन एज लिए, मेल एंड फीमेल का, ठीक है, वो काउंटिंग जो मेजरिंग जो होता है वो कंबाइन लिया जाता है। ऐसा नहीं लिया जाएगा कि 0 से लेकर के 10 साल में का जो एज ग्रुप है उसमें मेल अलग और फीमेल अलग, नहीं, उसमें जो है क्या करेंगे, ठीक है, अगर आप देखेंगे उसमें ह्यूमन पॉपुलेशन में जो मेल एंड फीमेल का जो रहेगा वो हम लोग क्या लेते हैं, इन कंबाइंड डायग्राम, ठीक है, कंबाइंड डायग्राम में हम लोग, ठीक है, कंबाइन,
तो इन ह्यूमन, ठीक है, इन ह्यूमन measurement of male and female individual is taken in combined diagram. उसको हम लोग कंबाइंड डायग्राम में लेते हैं, टेकन इन कंबाइंड डायग्राम, ठीक है। अच्छा, एज पिरामिड का कैसा शेप आ रहा है उससे हमको पता चल जाएगा कि ये पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रही है या ये पॉपुलेशन जो है वो वक्त के साथ बढ़ रही है या डिक्लाइन कर रही है या स्टेबल है, ठीक है। जैसे शेप ऑफ एज पिरामिड, ठीक है, शेप ऑफ एज पिरामिड shows shape of age pyramid shows the given population is ठीक है growing, stable और declining, ठीक है। जैसे देखो शेप देखो ग्रोइंग का कैसा होगा, इस तरह का शेप होगा पिरामिड, ये देखो ये जो शेप होगा ये ग्रोइंग का शेप है। स्टेबल का कैसे होगा, ये देखिए, स्टेबल का और डिक्लाइनिंग का कैसा होगा, ठीक है, ये कम होता चला जाएगा। देखो है ना, देखो कैसे ये ग्रो कर रहा है। इधर देखो, मान लो जैसे ये वाला शेप है, मान लीजिए कि 0 से लेकर के 10 साल, यानी मान लो कि अभी 2020 है ना, तो मान लीजिए इसमें जो बच्चे होंगे कोई 1 साल का होगा, कोई 2 साल, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9, 10, यानी कि जो 2020 में जो पैदा हुआ होगा, जो 2019 में जो पैदा हुआ होगा, ठीक है, और 10 साल के बच्चे जो 2010 में पैदा हुआ होगा, ठीक है। यानी कि आपने देखा कि 2010 से लेकर के 2020 तक कितने बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है। मान लो ये कितना लिया था हम लोग, 10 मिलियन लिया था, कितने बच्चे पैदा हुए हैं, 10 मिलियन पैदा हुए हैं, 10 मिलियन। अच्छा, फिर अगर आप देखेंगे ये कितना है, ठीक है, 10 से लेकर के 20 तक एज वाले, यानी जरूर इसमें वो लोग होंगे जो 10 साल यानी 2010 में पैदा हुए होंगे और 2000, ठीक है, 1 तक या 2000 तक, ठीक है। ये जो है अगर आप देखिएगा इसमें जो लोग पैदा हुए होंगे वो किस में आए होंगे, इसमें, क्योंकि इसका एज जो है जो 2000 में पैदा हुआ होगा उसका भी 20 साल एज होगा, तो जाहिर है इसमें आएगा ये, ठीक है। तो आपने देखा कि और ऐसी जो है ये जो हो जाएगा तुम्हारा 2000 से लेकर के 1990 तक, है ना। तो आपने देखा कि हर 10 साल में पैदाइश जो हो रही है, बर्थ जो हो रहा है, वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं। इसमें कितनी पैदाइश हुई थी, मान लो ये 5 मिलियन है, यानी 1990 से लेकर के 2000 तक 5 मिलियन जो है वो पैदा हुए थे, ठीक है। और 2000 तक, फिर 2000 से लेकर के 2010 तक, ठीक है, 7.5 मिलियन पैदा हुए, और 2010 से लेकर 2020 तक 10 मिलियन पैदा हुए। यानी हर साल जो है, हर 10 साल या हर साल पहले जितना पैदा हो रहे थे उससे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगा या कम होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा ना। तो पॉपुलेशन क्या हो रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये शेप अगर आएगा समझ लीजिए कि ये पॉपुलेशन कैसी हो रही है, ग्रो हो रही है। इसको देखो, मान लो ये भी कितना है,
ये 2010 से लेकर के 2020 तक, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 2000 से लेकर के 2010 तक, है ना। यानी कि आपने देखा कि आप देख रहे हैं कि जितना 2010 से जितना 2000 से लेकर के 2010 तक जितने लोग पैदा हुए हैं, उतने ही लोग 2010 से लेकर 2020 तक भी क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं। यानी ये पॉपुलेशन क्या हो गई है, बढ़ नहीं रही है। जितने पैदा हो रहे हैं उतना ही, जितना 10 साल पहले पैदा हो रहे थे, पैदाइश हो रही थी, अभी भी उतना ही बर्थ हो रहा है। इसका मतलब ये पॉपुलेशन कैसी हो गई है, स्टेबल हो गई। अब आप कहेंगे सर ये कम कैसे हो रहा है? देखो कम तो हो ही गा ना, कम तो क्यों होगा? ये जो लोग पैदा हो गए इतने, ये क्या इमॉर्टल हैं, अमर हैं? अरे मरेंगे, किसी ना किसी मरेंगे, तो इतना क्या हो जाएगा, वो कम होगा, ठीक है, इतना कम होगा। या हो सकता है कि ये कब का है, ये जो है 1990 से लेकर के, ठीक है, 2000 का है, तो ऐसा भी हो सकता है कुछ तो मरे ही होंगे, ठीक है, तभी तो कम हुआ। और ये भी हो सकता है कि 1990 से लेकर के 2000 तक पैदाइशी कम हुई होगी। स्टेबिलिटी कहाँ से आई है, वो 2000 से लेकर के 2010, 2000 के बाद से क्या आ गई है, स्टेबिलिटी आ गई है, ठीक है। कम तो होएगा क्योंकि लोग जो है वो क्या होंगे, मरेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, स्टेबल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब हम लोग इसकी बात करते हैं डिक्लाइनिंग की, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम लोग, डिक्लाइनिंग की बात करते हैं। डिक्लाइनिंग की में अगर आप देख रहे हैं लगातार जो है वो कम हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मान लो ये जो है तुम्हारा 1980 से लेकर के 1990 तक का है, ठीक है। हाँ, 1980 से ले 1990 तक का, तो इतने लोग पैदा हुए काफी। और फिर जो है 1990 से लेकर के 2000 तक का है, थोड़ा कम क्या हुए, पैदा हुए, और कम पैदा हो रहे हैं। और लगातार पॉपुलेशन में पैदाइश जो है, बर्थ जो है वो कम हो रही है। इसका मतलब ये पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है, कम हो रही है लगातार पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसका यही शेप ऑफ द पिरामिड से हमको क्या पता चल जाएगा कि शेप ऑफ द पिरामिड से कि हमको पता चल जाएगा कि ये पॉपुलेशन जो है वो ग्रोइंग है, स्टेबल है, या डिक्लाइनिंग है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं एज पिरामिड के बाद फिर नेक्स्ट है तुम्हारा पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी, देखो पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी में अगर आप देखेंगे, ठीक है, कि ये, ठीक है, पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी में अगर आप देखेंगे तो ये हो सकता है तुम्हारा नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, कोई भी पॉपुलेशन में, ठीक है, ऑफ आ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी यही होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। किसी जगह पे कोई पॉपुलेशन रह रही है, पॉपुलेशन जाहिर है प्लेस डिफाइंड होती है, तो किसी जगह पे अगर कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, तो पर यूनिट नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, उस पॉपुलेशन का डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ठीक है। या अगर बहुत सारी ऐसे, जैसे हम लोग जो है वो, हम लोग का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2 डायमेंशन होता है, यानी हम आगे जा सकते हैं, हम इधर जा सकते हैं, हम कभी ऊपर में तो नहीं रहते हैं, या तो कुछ लोग उधर रहेंगे या तो कुछ लोग इधर रहेंगे। जब भी रहेंगे तो 2 डायमेंशनली जमीन पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, हवा में तो नहीं रहेंगे। वही इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन अगर आप देखिएगा तो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड, कुछ उधर कुछ उधर, कुछ ऊपर नीचे, वॉल्यूम में। फिश की पॉपुलेशन वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी। तो हम लोग देखेंगे भाई वही नंबर ऑफ इंडिविजुअल, अगर कोई, ठीक है, कोई जैसे पेड़ वेड़ है, ठीक है, पेड़ है, ठीक है, ठीक है, पेड़ है, तो हाँ देखिएगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया,
ठीक है, और क्या हो सकता है, दैट इज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो जैसे हम आपको बता रहे थे, कभी कभी जो डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है वो 3 डायमेंशन होता है, तो 3 डायमेंशन अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वहाँ पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग ले लेंगे। तो इसी को आप पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन साइज। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज, एक और टर्म, कुछ इसमें और भी टर्म है। जैसे अगर आप देखेंगे कि जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कि एक भरतपुर नेशनल पार्क है, भरतपुर नेशनल पार्क, ठीक है, जिसको क्योलादियो नेशनल पार्क भी कहते हैं, भरतपुर में। तो उसमें अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे किसकी, 2 चीज है, साइबेरियन क्रेन रहता है इसमें, क्रेन, और इसका लेस देन 10 है। और जैसे अगर आप देखेंगे क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, मोर देन मिलियन है। देखो, जैसे मान लो भरतपुर नेशनल पार्क है ये, ठीक है, कुछ एरिया में है, मान लीजिए ए एरिया में है, यहाँ पर टोटल जो आपको साइबेरियन क्रेन है होगा, मान लीजिए एक्स होगा, तो टोटल साइबेरियन क्रेन को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो यही साइबेरियन क्रेन की डेंसिटी हो जाएगी इन भरतपुर नेशनल पार्क। और वो कितना है, वो बहुत कम है, लेस देन 10 है, यानी काफी ये स्पर्शली, मतलब काफी एरिया के ही हिसाब से बहुत कम है ये, ठीक है, एरिया के हिसाब। जबकि क्लेमाइडोमोनास आप लोग जानते हैं, ठीक है, ये ग्रीन एल्गी है, छोटा सा माइक्रोस्कोपिक ग्रीन एल्गी है, बहुत रहता है ये। तो अगर आप देखेंगे कि इसमें जो है वो कितना, ठीक है, इसमें जो है, ठीक है, ठीक है, इसमें जो है, ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे साइबेरियन क्रेन लेस देन 10, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास अगर आप देखते हैं तो वो क्या हो सकता है, मिलियंस में, ठीक है, मिलियंस में, मतलब कि इसमें अगर आप देखते हैं बहुत ज्यादा होगा, मतलब ये जो एरिया जो अगर आप देख रहे हैं, ये जो एरिया जो अगर आप देख रहे हैं, इसमें एरिया जो अगर आप देख रहे हैं, इसमें जो है वो क्लेमाइडोमोनास का नंबर जो रहेगा, ठीक है, वो मिलियंस में रहेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा रहता है। तो यही है जैसे इनका पॉपुलेशन डेंसिटी, या जिसको आप क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन साइज कहते हैं। उसके बाद फिर पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज के बाद फिर अगर आप देखते हैं, इसमें एक और टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, वही पॉपुलेशन वॉल्यूम तो आपको बता दिया, ये परसेंट कवर और परसेंट बायोमास, परसेंट कवर या परसेंट, ये क्या होगा, बायोमास होगा, परसेंट कवर या परसेंट बायोमास। ये जानते हैं क्या होता है परसेंट कवर या परसेंट बायोमास? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग, ठीक है, हम लोग जो है वो बायोमास, हम लोग यहाँ पर देखिए आपने क्या लिया है, नंबर लिया है ना, साइबेरियन क्रेन का कितना नंबर, क्लेमाइडोमोनास का कितना नंबर। कभी कभी नंबर वो इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बायोमास जो है वो इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखिएगा कि कोई जो है वो बैनियन ट्री है, ये देखिए बैनियन ट्री है, और बैनियन ट्री में, ठीक है, और इसके चारों तरफ छोटा छोटा पार्थेनियम होगा, ठीक है, पार्थेनियम, मान लीजिए कुछ ये एरिया है, ये एरिया है, पार्थेनियम है, पार्थेनियम प्लांट, पार्थेनियम प्लांट का नंबर जो है वो कितना है, ठीक है, पार्थेनियम प्लांट का नंबर है 200, ठीक है, इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कितनी है, 200 है। और जाहिर है यानी इस एरिया में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एरिया है इसमें 200 पार्थेनियम है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें बैनियन ट्री जो है वो कितना है, वो सिर्फ जाहिर है सिर्फ एक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पार्थेनियम प्लांट जो है वो 200 उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो क्या बैनियन ट्री से ज्यादा वो फोटोसिंथेसिस करेगा, बैनियन ट्री से ज्यादा वो प्रोडक्शन करेगा, ऑर्गेनिक मैटर बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, नहीं ना। तो यहाँ पर सिर्फ नंबर जो होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है,
एक और चीज भी इंपॉर्टेंट होती है, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एक और चीज भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर जो है बायोमास का, ठीक है, ठीक है, बायो, तब हम लोग यहाँ मास दिखाएंगे, ठीक है, कि यहाँ पर जो है वो बैनियन ट्री का जो मास हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रियल इंपॉर्टेंस अगर आपको, ठीक है, बताना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर, ठीक है, परसेंट कवर या परसेंट बायोमास, मतलब कहना ये होगा कि बायोमास, ठीक है, कैन कैन reveal the importance of banyan tree। ये हो गया तुम्हारा बैनियन ट्री, ये बैनियन ट्री। तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो बायोमास के अमाउंट में, मतलब कितना मास इसका है, और ये सब 200 को अगर आप जोड़ भी देंगे तो कितना मास उसका आता है। तो इस पे जो है वो क्या होता है, वो डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है, परसेंट कवर या परसेंट बायोमास जिसको कहेंगे, ठीक है, परसेंट कवर या परसेंट बायो कैन रिवील द इंपॉर्टेंस ऑफ बैनियन ट्री, ठीक है। ये एक और टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी, देखो रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, ये एक्चुअल पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है। एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई मछली है, कोई ये पॉन्ड है, और ये पॉन्ड में बहुत सारी जो है वो मछली है, ठीक है, बहुत सारी मछली है। आपको ये मछली का पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना है। तो एक तो चलो मानते हैं कि कहीं ना कहीं तुम पॉन्ड का वॉल्यूम निकाल लोगे, मानते हैं पॉन्ड का जो है वो, ठीक है, क्या हो जाएगा, पॉन्ड का जो है वो वॉल्यूम जो है वो, ठीक है, क्या कर लीजिएगा, वो आप निकाल लीजिएगा, वॉल्यूम निकाल लीजिएगा। लेकिन ठीक है, इस पॉन्ड में अगर आप देखेंगे, इस पॉन्ड में कितना, ठीक है, ठीक है, इस पॉन्ड में अगर आप देखेंगे, ठीक है, कि कितनी मछली है, एग्जैक्टली उसका नंबर कितना है, क्या आप इसको जो है वो काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कोई आदमी अगर इस पॉन्ड में चला भी जाता है तो क्या सही में मछली जो है वो काउंट हो जाएगी? पता चला 1 2 3, पता भी नहीं चलेगा कहाँ पर कौन सी मछली है। पता चला 1 2 3 जो काउंट किया, फिर घूम करके वही मछली इधर चली आई, ठीक है। तो इससे काउंट करना जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि या तो इसका फिश पॉपुलेशन जो होती है, फिश पॉपुलेशन जो होगी वो वेरी लार्ज, बहुत बड़ी होती है। फिश की पॉपुलेशन क्या होगी, बहुत बड़ी होगी, वेरी लार्ज होगी। तो फिश की पॉपुलेशन जो है वो बहुत बड़ी होगी, वेरी लार्ज होगी। तो बड़े पॉपुलेशन को एग्जैक्ट, मान लीजिए कोई इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन है, तो क्या आप इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन का रियल कितनी पॉपुलेशन है, क्या उसको आप पूरा पूरा काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज डिफिकल्ट टू calculate, it is difficult to calculate, ठीक है, एग्जैक्ट या एक्चुअल पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ, एक्चुअल पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज नहीं, बहुत सारे लार्ज पॉपुलेशन की एक्चुअल, एब्सोल्यूट जिसको कहते हैं, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी को, ठीक है, वो काउंट करना बड़ा मुश्किल होता है।
तो इसको हम लोग कैसे फिर काउंट करते हैं? रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी से काउंट करेंगे। रिलेटिव, इसका मतलब क्या होगा रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी का? तो देखिए, अगर आप देखते हैं रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी, एक मिनट, रुक जाना। एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी और रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी में देखो कहाँ पर डिफरेंसेस आता है। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो, तो रिलेटिव पॉपुलेशन देखो, जैसे ये पॉन्ड है ना, पॉन्ड है, इसमें कंटेनर को डाला जाएगा। कंटेनर मान लीजिए 1000 लीटर का है, 1000 लीटर का इसमें डाला गया। बहुत सारी मछलियां भी आई, बहुत सारी मछलियां भी। अब इसको जो है, इधर रस्सी रहती है, इसको निकाल लिया गया। तो निकाल लिया गया, ठीक है। इसमें जितनी मछली, मान लीजिए 3 मछली आई, 3 मछली, तो हम लोग जो है इसकी इसकी रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या लिखेंगे? ठीक है, नंबर ऑफ फिश इन अ ट्रैप बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कंटेनर का टोटल वॉल्यूम कितना आया है? नंबर, एक ट्रैप में एक बार पकड़ने में कितना मछली आई? 3। टोटल नंबर ऑफ कंटेनर, टोटल वॉल्यूम कंटेनर 1000 लीटर। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? इस फिश का इस पॉन्ड में रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगा, रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आपने देखा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, अब एक और टर्म आता है, ठीक है। अब जैसे कि एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, अच्छा, उसके बाद फिर एक कहीं पर और भी देख सकते हैं, रिलेटिव रहेगा, ये एब्सोल्यूट नहीं रहेगा। जैसे टाइगर सेंसस, एग्जाम्पल सेकंड देखेंगे। टाइगर सेंसस, हालांकि ये बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, ऑफ सम देखो, ऑफ सम लार्ज पॉपुलेशन। देखो टाइगर सेंसस, टाइगर ये कोई बहुत बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे टाइगर सेंसस, अगर सेंसस मतलब टाइगर की पॉपुलेशन निकालना है, तो टाइगर एक तो बहुत ही जंगल के कोर में रहता है, उसको ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। और अगर मान लीजिए कोई टाइगर को आपने काउंट कर भी लिया, तो ऐसा तो नहीं है टाइगर को आप पहचान जाएंगे, अरे ये तो पुराना वाला टाइगर, या वो बोलेगा हाँ भैया मेरा काउंटिंग हो चुका है, वो तो बोलेगा नहीं। ठीक है, हो सकता है, ठीक है, कोई जाए उसको काउंट करने के लिए और उसी का काउंटिंग कम कर दे दुनिया से, तो टाइगर के साथ ये भी तो है ना। पता चला जो है गया काउंट करने और दुनिया से उसी का काउंटिंग कम हो गया, मतलब टाइगर ने जो है दावत उड़ा लिया लेके उसकी। ठीक है, तो ये काफी बात है। तो फिर आखिर इतना प्रॉब्लम है टाइगर के सेंसस में, टाइगर की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट? तो रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी करते हैं। टाइगर का जो टाइगर पॉ होता है, मतलब हर एक, मतलब हम लोग को नहीं समझ में आएगा, लेकिन हर एक टाइगर का जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, एनिमल वो सब इसमें जो है काम करते हैं, तो हर एक टाइगर का पंजे का जो निशान होता है वो अलग अलग होता है। तो वो उसको देख के समझ जाते हैं ये अलग टाइगर, ये अलग टाइगर, ये अलग टाइगर, या फीकल मैटर को भी देख करके
वो हर एक टाइगर के फीसस में का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होगा वो क्या होगा, दूसरे से डिफरेंट होगा। तो टाइगर सेंसस कैन बी डन, किसी भी जंगल में, जंगल का टोटल एरिया ले लेंगे, ठीक है, कैन बी डन बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ टाइगर पॉज एंड पंजा क्लॉज जिसको कहेंगे, एंड फीकल मैटर, ठीक है, फीकल मैटर ऑफ डिफरेंट टाइगर, fecal matter of different tiger census can be done by counting the number of tiger paws, ठीक है, वही टाइगर क्लॉ एंड फीकल मैटर ऑफ डिफरेंट टाइगर। तो आपने यहाँ पर एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी किया नहीं किया, बल्कि आपने क्या किया, रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी किया, रिलेटिव पॉपुलेशन। तो ये हो गया आपको क्या, पॉपुलेशन के बारे में। अब हम लोग ने देख लिया, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, क्या देखेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, देख, ठीक है। तो अभी आपको ने कहाँ तक पढ़ लिया, पॉपुलेशन डेंसिटी तक। अब हम लोग पढ़ते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। ग्रोथ, ठीक है, हाँ, देखो, ये पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है, ठीक है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। कहीं पर किसी एरिया की अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी देखिएगा वो बहुत ज़्यादा है, और किसी एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, कहीं पर की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। तो तीन चीज़ पर डिपेंड करता है। एक तो पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है ना, तो आप देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड्स ऑन, देखो, फर्स्ट एक तो हो जाएगा तुम्हारा क्लाइमेट या वेदर। क्लाइमेट कैसा है, अगर मान लीजिए वहां पर बहुत ठंडी जगह है, तो अगर बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है, सनरेज कम आता है, तो क्या होगा, वहां पर फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। फोटोसिंथेसिस कम होगा तो खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं रहेगा, रिसोर्सेज नहीं रहेंगे। तो अच्छा, कोई भी एक्सट्रीम और भी रीज़न है, जैसे एक्सट्रीम क्लाइमेट में कोई नहीं रहना चाहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी एकदम सहारा डेजर्ट की तरह, या बहुत ज़्यादा ठंडा एकदम मतलब एकदम आर्कटिक रीजन की तरह, वहाँ पर कोई नहीं रहना चाहेगा। तो वहाँ पर की वो जो एक्सट्रीम क्लाइमेट जहाँ पर रहता है वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाती है। तो पहला डिपेंड करेगा क्लाइमेट पे, सेकंड डिपेंड करेगा क्लाइमेट पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, और रिसोर्स अवेलेबिलिटी, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, कहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज वही रहने की जगह कहाँ पर ज़्यादा है, खाने पीने का सामान कहाँ पर ज़्यादा है। जहाँ पर रहने की जगह ज़्यादा रहेगी, खाने पीने का सामान ज़्यादा रहेगा, वहाँ पर अगर आप देखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। और तीसरा प्रेडेशन प्रेशर, प्रेडेशन प्रेशर मतलब कि मान लीजिए कहीं पर खतरा ज़्यादा है, प्रेडेशन मतलब शिकार होने का, ठीक है, खतरा अगर ज़्यादा रहेगा, तो बताइए यहीं पर जो है टाइगर, कोई इलाका है टाइगर का इलाका है, तो उस इलाके में जो है वो हरन की पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी कि वहाँ से वो भाग जाएगी, वहाँ से हट जाएगी। तो प्रेडेशन प्रेशर पे भी डिपेंड करता है उसकी क्या पॉपुलेशन डेंसिटी हो सकती है। तो ये हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन प्रेशर, एक चीज़। सेकंड, फिर अगर आप देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, सेकंड अगर आप देखेंगे कि जैसे कि चेंज इन, देखो,
चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिकेट्स whether the population is growing, declining और स्टेबल। बात सही है। पॉपुलेशन डेंसिटी से जो चेंज आएगा, ठीक है, उससे हमको पता चलेगा कि कोई पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, डिक्लाइन कर रही है, स्टेबल हो रही है। चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी में हम लोग देखेंगे कि क्या रीजन होता है, रीजंस, क्या रीजंस होता है पॉपुलेशन डेंसिटी में चेंज आने का। पहला रीजन होगा, उसको आप कहेंगे नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी, ठीक है। तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा नेटेलिटी हो जाएगा, मॉर्टेलिटी हो जाएगा। अच्छा, फिर इमिग्रेशन हो जाएगा, और फिर हो जाएगा, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बी का मतलब बर्थ, डी का मतलब डेथ, आई और एमिग्रेशन, एमिग्रेशन यानी कि ई, ठीक है, एमिग्रेशन। तो इतने चीज़ों पे, नेटैलिटी पे, मोर्टेलिटी पे, इमिग्रेशन पे और एमिग्रेशन पे पॉपुलेशन डेंसिटी वो डिपेंड करती है। अब देखो ये नेटैलिटी क्या होता है, ठीक है, नेटैलिटी बी से बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ in a population in a given period of time। किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में किसी पॉपुलेशन में कितना बर्थ हुआ है, उसी को आप क्या बोलेंगे, नेटैलिटी कहेंगे। बी से बर्थ, जाहिर है ये पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करेगा कि बढ़ाए, कम करेगा कि बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं। मोर्टेलिटी में अगर आप देखेंगे तो ये हो सकता है नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा, ठीक है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसको आप क्या बोलेंगे, मोर्टेलिटी कहेंगे, मोर्टेलिटी। किसी पॉपुलेशन में कितनी डेथ हुई गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। इमिग्रेशन, इमिग्रेट करना, मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम्स इन फ्रॉम, ठीक है, कम्स इन अ पॉपुलेशन और कम्स या अराइव्ड in a population from other habitats, ठीक है। और इसको लिख देते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल lives out a population from other to, from नहीं, to other population, दूसरे पॉपुलेशन में, ठीक है, दूसरे पॉपुलेशन। तो अगर आप देखेंगे नेटैलिटी हो सकता है, मोर्टेलिटी हो सकता है, इमिग्रेशन हो सकता है और
एमिग्रेशन हो सकता है। कोई पॉपुलेशन है, देखो कोई पॉपुलेशन है, कितने इंडिविजुअल किसी और हैबिटेट से, ये एक अलग हैबिटेट है रहने की जगह, ये पॉपुलेशन है, ये जो रहने की जगह है वो ये पॉपुलेशन का है, किसी और हैबिटेट से कितने इंडिविजुअल आ रहे हैं, ठीक है, इस पॉपुलेशन में, ठीक है, तो उसी को आप क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन। और अगर किसी इस पॉपुलेशन को छोड़ करके कितने इंडिविजुअल किसी और हैबिटेट में जा रहे हैं, उसी को आप क्या बोलेंगे, एमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन से पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन में और नए नए इंडिविजुअल आ रहे हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एमिग्रेशन में क्या होगा, इसको छोड़ करके पॉपुलेशन जो है वो कहीं और जा रहा है, तो इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगा, एमिग्रेशन में कम हो जाएगा, बाहर निकल रहा है। तो यही है, आपको मान लीजिए क्या, इसी को आपको क्या बोलेंगे, ठीक है, वो इमिग्रेशन और ये चार फैक्टर्स पे, ये चार फैक्टर, ठीक है, ये चार रीजंस जो है, ठीक है, चार रीजन, या ये कह लीजिए ये चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी का, ठीक है, रीजंस फैक्टर्स, ठीक है, आप देखेंगे चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी में ये चार रीजन जो होगा, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, ये चार फैक्टर पे जो है वो डिपेंड करेगा पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। और अब हम लोग एक चीज देखते हैं, जैसे तो फिर मान लीजिए एन टी एन नॉट ये हो जाएगा तुमको प्लस बी माइनस डी प्लस आई माइनस ई। देखो अगर ये एन टी क्या है, ये एन नॉट क्या है, एन नॉट जो है इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, और एन टी क्या है, एन टी हो जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी एट दैट टाइम, नहीं, हाँ, आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम। देखो तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे, मान लीजिए कोई इनिशियल टाइम में पॉपुलेशन डेंसिटी एन नॉट है, और टी टाइम के बाद उसमें नेटिलिटी भी हुई, उसमें बर्थ भी हुआ, डेथ भी हुआ, कुछ इमिग्रेशन भी हुआ, कुछ एमिग्रेशन भी हुआ, तो फाइनल जो टी टाइम के बाद जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, तो उसका फॉर्मूला जो है वो यही है। इससे क्वेश्चन आता है, हालांकि बहुत आसान है, आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन आएगा टी टाइम के बाद एन टी, ये इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी एन नॉट प्लस बी माइनस डी और प्लस आई माइनस ई, ठीक है, आई माइनस ई। तो अगर आप देखते हैं बी आई, ठीक है, बी का मतलब वही क्या हो जाएगा, नेटेलिटी, कितने आए हैं और कितने गए हैं। मान लीजिए 10 आया 3 गया, तो इंक्रीज कितना हुआ, 7, 10 माइनस 3, ठीक है, वो मतलब सॉरी 3, 10 का बर्थ हुआ, 3 का डेथ हुआ, तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ, 10 माइनस 3 दैट इज 7। आई माइनस ई क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे कितने आए हैं, मान लीजिए 13 आए हैं और 3 गए हैं, तो कितना इंक्रीज हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी एन टी हो जाएगा। अच्छा, मान लो कोई पॉपुलेशन कहीं पर स्टेबल है ना, स्टेबल कहने का मतलब है अभी कॉलोनाइजेशन उसमें नहीं हो रहा है, तो उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन हो जाता है, नेटेलिटी या मोर्टेलिटी,
और कोई अभी पॉपुलेशन बस रहा है, एग्जाम्पल जैसे समझो कॉलोनाइजेशन हो, वहां पर इमिग्रेशन और एमिग्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे देखोगे मान लीजिए यहाँ पर अभी कोई जगह है, वहां पर कोई पॉपुलेशन नहीं है और यहाँ पे माइग्रेशन होना स्टार्ट हुआ कहीं से दूसरी जगह से, दोनों को मिला करके माइग्रेशन का मतलब होता है मूव करना। एक आया भी जा सकता है, जाया भी जा सकता है। अगर आया जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इमिग्रेशन, और जाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमिग्रेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, एमिग्रेशन। तो अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए अभी पॉपुलेशन जो है अभी बस रही है, तो काफी इंडिविजुअल एक दिन में मान लो कि 100 इंडिविजुअल आ रहे हैं एक दिन में, और कुछ जा भी रहे हैं, मान लीजिए एक दिन में जो है वो 40 चले जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, या अभी छोड़ो जाने की बात छोड़ो, अभी अभी आ रहे हैं। अच्छा, तो एक दिन में इसमें, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन डेंसिटी, मान लीजिए यहाँ पे पहले पॉपुलेशन डेंसिटी एन नॉट थी, एक दिन ही में जो है 100 बढ़ गए, तो एनटी कितना हो गया, 100, इससे इंक्रीज कर जाएगा। तो जब पॉपुलेशन कहीं पर कॉलोनाइज हो रहा है, मतलब कहीं पर नया पॉपुलेशन बस रहा है, एक नए हैबिटेट में पॉपुलेशन कहीं से माइग्रेट कर रहा है, तो वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो एन नॉट एन टी, जो पॉपुलेशन डेंसिटी जो ज्यादा इफेक्ट होगा, ज्यादा जो चेंज होगा, वो किसके वजह से होगा, क्या वो बर्थ के वजह से होगा। एक दिन में बताइए कोई इंडिविजुअल है, कोई भी जानवर, बड़े जानवर या फिर ह्यूमन की पॉपुलेशन है, एक दिन में 100 इंडिविजुअल पैदा हो जाएंगे, नहीं ना। 100 इंडिविजुअल आ सकते हैं लेकिन पैदा नहीं। तो वहां पर जो है अगर कहीं पर कोई पॉपुलेशन बस रहा है तो वहां पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, वहां पे इंपॉर्टेंट आई हो जाता है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब वही कोई अगर बस रहा है या तो इमिग्रेशन मेन पॉपुलेशन डेंसिटी को इफेक्ट करेगा, और अगर कोई पॉपुलेशन कहीं से उजड़ रहा है, कोई मतलब पॉपुलेशन यहाँ से अनफेवरेबल कंडीशन यहाँ से आ गया, लोग यहाँ से मतलब हट रहे हैं, तब यहाँ पे मेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी पॉपुलेशन का अगर कॉलोनाइजेशन होता है, ठीक है, अगर पॉपुलेशन कहीं पर बस रहा है या ऐसा उजड़ रहा है, तो वहां पे माइग्रेशन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर पॉपुलेशन कहीं पर बस चुका है, ना लोग बाहर से अब आ रहे हैं, ना यहाँ बाहर की तरफ कोई लोग जा रहे हैं, अब बस चुका है, अब इसको क्या करना है, बर्थ करना है। क्या करना है, बर्थ करना, मतलब अभी बर्थ होगा या डेथ होगा। तब पॉपुलेशन जब अगर बस जाता है, तब वहां पर नेटेलिटी और मोर्टेलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब एंटी को इफेक्ट करने के लिए, एंटी को। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इफ अ population is colonizing in an area, then immigration or emigration, more importantly affect the population डेंसिटी। कौन सी पॉपुलेशन डेंसिटी, एंटी, फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि तो इतने फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड करेगा पॉपुलेशन डेंसिटी। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ, नहीं पॉपुलेशन ग्रोथ, ये ग्रोथ मॉडल क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ग्रोथ मॉडल। देखो ग्रोथ मॉडल क्या होगा, मतलब पॉपुलेशन जो ठीक है, पॉपुलेशन जो चेंज होती है, ग्रो होती है, वो टू प्रोसेस से,
दो मॉडल या दो प्रोसेस से, ठीक है, उसकी ग्रोथ होती है या चेंजेस आते हैं। इफ द पॉपुलेशन growth of population occurs by ग्रोथ या चेंज ऑफ पॉपुलेशन कुछ भी दो तरह से, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और दूसरा होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, देखो, इफ द resources are unimpeded, unlimited, then population growth occurs at its fullest। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है, ठीक है, ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे, ठीक है, अनइम्पेंडेड, ठीक, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ऐसा करते हैं, अलग ही से तुमको बताते हैं, क्योंकि पहला क्या हो जाएगा हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दूसरा क्या हो जाएगा लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। देखो,